स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आज जो हम करेंगे क्लास 10th के लिए जो हमारी वीडियो है इंग्लिश से। तो इंग्लिश के अंदर हमारी कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों की क्वेरी होती है, कई बार वो ग्रामेटिकल पार्ट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्विक कर देते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ग्रामेटिकल पार्ट जो है हमारा ग्रामर का पार्ट, वही हमें सबसे ज़्यादा नंबर दिलाता है। तो आज के बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने ग्रामर वाले पार्ट को क्विक नहीं कीजिएगा, और उसे करना कैसे है और इजी मेथड से हम आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर द क्लास 10th के लिए हमारा जो टॉपिक है आज का बच्चों, वो है फॉर्मेट ऑफ द प्लेसिंग द ऑर्डर। तो प्लेसिंग द ऑर्डर, हमें कोई भी अगर ऑर्डर मंगवाना होता है तो हम क्या करते हैं, बल्क में मंगवाएं चाहे इंडिविजुअली मंगवाएं, तो हमें क्या करना होता है, एप्लीकेशन लिखनी होती है, लेटर लिखना होता है। खैर अब तो वैसे हम तो लेटर लिखते नहीं हैं, तो वैसे तो लेटर हमारे एग्ज़ाम टाइम पे हमें लिखना होगा। और ये इस लेटर के अंदर हमें किस किस फॉर्मेट का यूज़ करना होगा हम वो बताते हैं आपको वन बाई वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या मेंशन करना होगा, सेंडर एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है कि लेटर कौन लिख रहा है, किसे ऑर्डर मंगवाना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सेंडर एड्रेस, जैसे मान लो आपका जो भी है B8 दिल्ली आपने डाल दिया। फिर आपके डेट जिस टाइम पे आप लिख रहे हैं वो ज़रूर मेंशन करें। रिसीवर एड्रेस, जो जिसको आप लिख रहे हो, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं किसी भी पब्लिकेशन हाउस को, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कमल पब्लिकेशन हाउस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कमल पब्लिकेशन हाउस हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। देन उसके बाद ये लेटर क्या होगा, उनके एड्रेस पे जाएगा। सब्जेक्ट लिखेंगे प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ तो प्लेसिंग दी ऑर्डर ऑफ बुक्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको नीड्स है एज पर योर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम सब्जेक्ट, आफ्टर द सब्जेक्ट हमें क्या मेंशन करना होगा, सॉल्यूशन, और हमें क्या डालना होगा इसमें, डियर मैम और सर। हमें ये पता नहीं होता, हमें दोनों चीज़ मेंशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्या करना होगा बच्चा, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ से स्टार्ट करने वक्त आपको तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई और वी डैश कंपनी शॉप ऑर्गेनाइजेशन नेम वांट टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर। आपने उस कंपनी का नाम डाल दिया, आई दिस कंपनी, और चाहे स्कूल चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो, वांट टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर। आपको बताना है कि आपको क्या चाहिए, बल्क ऑर्डर चाहिए, ठीक है। अब बल्क ऑर्डर में जैसे आपने बताया बल्क ऑर्डर, नेम ऑफ द आइटम, आपको क्या क्या चाहिए आपको वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। आउट ऑफ द ऑल कोटेशन दैट आई हैव द रिसीव योर कोटेशन। कोटेशन मतलब क्या होता है बेटा, जब हम किसी से कुछ चीज़ें मांगते हैं, जैसे कि मान लो किसी का रेट हम पता करते हैं, जैसे मान लो सपोज तुमने एप्लीकेशन लिखी, तो वो क्या करेंगे, आपको पहले कोटेशन देंगे। मतलब कि ये मान लो पर्टिकुलर बुक जो हमारी एसएसटी की है, मैथ की है, आरएस अग्रवाल जो हमारी इतने रुपए की है, तो वो आपको कोटेशन देंगे। देन आप क्या करोगे, ऑर्डर करोगे। तो पहले तो हमें क्या करना है, यू आर द ऑल ऑल्सो ऑफरिंग द डिस्काउंट, आपने पूछना है ऑन द बल्क परचेज विच ऑफ द वेरी इंप्रेसिव। I or we are placing a bulk order wish to have the additional डिस्काउंट वैल्यू, कितना चाहिए आपको वो। अब आपको यहाँ पे क्या मेंशन करना है बेटा, ये चीज़ याद रखिएगा आप। यहाँ पे जो चीज़ आपको मेंशन करनी है, सीरियल नंबर 1 में हमारा जैसे नंबर ऑफ आइटम, हिस्ट्री बुक, एसएसटी बुक, पॉलिटिकल साइंस बुक। आपका अगर 10th क्लास है भाई, 10th क्लास की बुक पता करनी है आपको, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, संस्कृत, हिंदी, इन सभी बुक को। स्पेसिफिकेशन तुम्हें किसका चाहिए, अब अलका पब्लिकेशन का चाहिए, किसका चाहिए, जैसे कौन ऑथर होने चाहिए, वो चीज़ डालिएगा। क्वांटिटी आपको कितनी चाहिए, 20 चाहिए, 10 चाहिए, डजन ऑफ बुक्स चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, स्पेसिफिकेशन और क्वांटिटीज़, ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है अगर कहीं भी आप ऑर्डर करते हैं। तो ऑर्डर करने वक्त हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है।
द डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड विद इन द 15 डेज, और हो जानी चाहिए 15 दिनों में ही आपको बताना है विच द ऑर्डर मे बी कंसिडर्ड एज द कैंसल्ड। द ऑर्डर आइटम मस्ट बी एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन अबव द ऑल्सो फॉल्टलेस। मतलब क्या होना चाहिए, जो हमने जो स्पेसिफिकेशन दी है उसी के बिहाफ पे क्या होना चाहिए, वो जितने भी आइटम्स हैं वो होने चाहिए। फिर योर ट्रूली एंड नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मान लो आप स्पोर्ट्स क्लब के हो तो आपको वो मेंशन करना है। गॉट इट। तो हम दोबारा से देख लेते हैं एक बार हमारा जो फॉर्मेट है प्लेसिंग ऑर्डर का। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फॉर्मेट प्लेसिंग ऑर्डर में हमें क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, मेंशन करना है हमें सेंडर एड्रेस। फिर दैन दैट सेंडर एड्रेस में आप जो आपको मेंशन होगा एज पर योर क्वेश्चन। रिसीवर एड्रेस में आपको जिसको भेज रहे हैं आप, जो जिसके पास जो ये लेटर पहुंचेगा, सब्जेक्ट में आपको डालना है आप किस चीज़ के लिए प्लेसिंग कर रहे हो, वो चीज़ उसके लिए आपको डालना होगा। सॉल्यूशन में हम डालेंगे सर और मैम, वी आर दिस ऑर्गेनाइजेशन वांट टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर और आइटम एंड ऑर्डर, ये आपको बताना है। आउट ऑफ द ऑल कोटेशंस दैट वी हैव रिसीव योर कोटेशन इज़ द लोएस्ट, कम से कम हो लगाएं। यू आर द ऑल्सो ऑफरिंग द डिस्काउंट ऑन द बल्क परचेज, आपको बताना है। इम्प्रेसिव। सीरियल नंबर हमें डालना है बेटा, हमें कितने आइटम्स मंगाने हैं, और ये आइटम का नेम डालना है हमें, हिस्ट्री बुक, पॉलिटिकल साइंस बुक, इस तरीके से मेंशन करना है। स्पेसिफिकेशन आपको किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ की चाहिए तो वो बताना है आपको, ठीक है। जैसे यू लाइक की भी आती है, ग्रीन की भी है, ग्रीन हाउस की भी आती है, पब्लिकेशन की है, तो अलग अलग हाउसेज हैं, आपको उसमें से किसकी मंगानी है और कितनी क्वांटिटी मंगानी है, ये ज़रूर याद रखें ऑर्डर के वक्त। तो डिलीवरी को बताना है आपको, डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड। अब यहाँ पर आप डाल दोगे, इस तरीके से आप अपना जो प्लेसिंग ऑर्डर है वो अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो ध्यान रहे आपको अपना प्लेसिंग ऑर्डर का जो ये फॉर्मेट है इसको उतार लीजिए, मेंशन कर लीजिए आप, ठीक है। गॉट इट। चलिए ठीक है, यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।